मोदी@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक पर आयोजित गोष्ठी का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। विशेषज्ञों ने पीएम मोदी के जीवन को दिखाती पुस्तक पर रखे अपने विचार। बोले सीएम धामी, पीएम मोदी के जीवन को समझने का बेहतर माध्यम है ये पुस्तक। मत्स्य पालक दिवस कार्यक्रम का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। कार्यक्रम में बेहतर काम करने वाले मत्स्य पालकों को किया गया सम्मानित। बोले सीएम धामी, मत्स्य पालकों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार करेगी हर संभव मदद। लोहाघाट को सीएम धामी की सौगात। सरयू लिफ्ट पेयजल योजना को सरकार की मंजूरी। क्षेत्र की जनता की पेयजल समस्या से लोगों को मिलेगी मुक्ति। बाईस घंटे बाद खुला थराली कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते हुआ था बंद। कड़ी मशक्कत के बाद खुला सड़क मार्ग। अकीदत के साथ मनाया गया ईद उल जुहा बकरीद का त्योहार। ईदगाहों में अता की गई नमाज। लोगों ने गले मिलकर दी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। पीएम मोदी के सीएम से लेकर पीएम के सफर पर लिखी गई पुस्तक मोदी@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी को लेकर देहरादून में चर्चा और संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम आवास के जनता दर्शन हॉल में हुए इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी से जुड़ी पहली मुलाकात की यादों को साझा किया। मोदी जी का पूरा जीवन और उनके कर्म हमारे लिए एक प्रेरणा है और मैं कहूँगा कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों को निश्चित रूप से उनसे ये सब प्रेरणा मिलती है। लेकिन आज अन्य क्षेत्रों में भी काम करने वालों के लिए एक वर्क कल्चर देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में आया है। तो ये मोदी@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी ये पुस्तक सभी के लिए बहुत उपयोगी है और हम भी इसके लिए प्रयास करेंगे कि हमारे सभी जितने भी संस्थान हैं, शैक्षिक संस्थान हैं, वो सभी लोग इस पुस्तक का प्रचार प्रसार करें, लोगों तक पहुंचाने का काम करें, जिससे कि उनके अंदर भी एक नवाचार, एक नई संस्कृति और भारत को जो वैश्विक नई पहचान दिलाने का काम है। देहरादून में राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस के शुभ अवसर पर एक दिवसीय राज्य स्तर कार्यक्रम हुआ। आपको बता दें, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही साथ पशुपालन मंत्री सौरभ गहुगुणा मौजूद रहे। कार्यक्रम में अच्छा काम करने वाले मत्स्य पालकों को सीएम धामी ने सम्मानित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जहां हम एक तरफ रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार केवल सरकारी नौकरी से पूरा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि चाहे मत्स्य पालन के क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र, इन सारी योजनाओं को हमें धरातल पर उतारना है। हम नए एंगलिंग बीट शुरू कर रहे हैं। 5 नए एंगलिंग बीट्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं। इस बजट में उसका पैसा भी हमको प्रावधान मिला है, हम उनको शुरू करने जा रहे हैं। हम हिमालयन ट्राउट हमारा बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, 6000 मेट्रिक टन हम पहुंच चुके हैं, उसको बढ़ाने का हमारी कोशिश है। और जो हमारे डैम्स हैं उनके द्वारा हम नई मंडियों के हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, ताकि जो हमारे फ़िश का प्रोडक्शन है उसको स्टोरेज प्रोसेसिंग बेटर हो सके। तो एक कोशिश है कि जो फिशरीज डिपार्टमेंट है वो जनमानस तक पहुंच सके, दुर्गम क्षेत्रों तक लोगों को रोजगार से जोड़ सके और हमारे उत्तराखंड में फिश का प्रोडक्शन बढ़े। यहाँ हम एक तरफ रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार केवल सरकारी नौकरियों से ही पूरा नहीं होगा। इस प्रकार के जो स्वरोजगार के उपक्रम हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है मत्स्य पालन के क्षेत्र में, भेड़ पालन के क्षेत्र में और गाय पालन के क्षेत्र में, कृषि में, उस अवधारणा को व्यवहारिक रूप से धरातल पर लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और इन सबको प्रोत्साहित करने के लिए जो भी योजनाएं हो सकती हैं, उन सभी योजनाओं को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि ये आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है, उस कल्पना को निश्चित रूप से साकार करें।
कालाडूंगी में बकरीद पूरी अकीदत के साथ मनाई गई। ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज आरिफ रजा मुरादाबादी ने अदा कराई। इस दौरान देश और प्रदेश में अमन चैन कायम रखने की दुआ भी की गई। साथ ही साथ कुर्बानियां निर्धारित स्थान पर की गई। ईद के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा। हज़रत इस्माइल खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की यादगार में और हज़रत इस्माइल जबीउल्लाह की जो है यादगार में जो है इसको मनाई जाती है। उनकी सुन्नत हम लोग जो है अदा करते हैं सब लोग मिलकर। और यहाँ से जाने में हम लोग जो है कुर्बान का जाना और फिर कुर्बान का जाकर अपने अपनी कुर्बानी पेश करेंगे और उसके बाद जो है अपने घरों में कब्र जो है तकसीम किया जाएगा। और अब खबर थराली से। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद बंद पड़े नेशनल हाईवे को खोल दिया है। भारी बारिश में चट्टान गिरने से कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया था। मलबा गिरने से प्रशासन को सड़क खोलने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक बार फिर से यातायात शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। प्रदेश के शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी से बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए हैं। लोहाघाट के मीना बाजार चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गणेश गोदियाल का पुतला फूंका और कांग्रेस नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर गणेश गोदियाल पर मंत्री धन सिंह रावत की छवि खराब करने के आरोप लगाए। साथ ही एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी हैं। गणेश गोदियाल जी 2 बार इनके साथ चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार जनता ने इनको नकार दिया है। तो इसकी खींच निकालते हुए वो बार बार हमारे माननीय मंत्री जी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो पूरी प्रदेश में जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पूरी जनता है, उनमें भारी रोष है। इस चीज को लेकर आज हमने पहले चौराहे में पुतला दहन किया गया और साथ ही साथ एक एफआईआर दर्ज की गई लोहागढ़ थाने में और पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम चल रहा है। गणेश गोदियाल जी थे जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो बार बार, चूंकि वो चुनाव में 2 बार आदरणीय धन सिंह रावत जी के हाथों उन्हें शिकस्त खानी पड़ी और जो धन सिंह रावत जी हैं माननीय सहकारिता और शिक्षा मंत्री, पूरे प्रदेश के अंदर में एक अच्छे जननेता के रूप में उनकी छवि है और गणेश गोदियाल जी द्वारा बार बार उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमने थाना अध्यक्ष महोदय को एक तहरीर भी दी है कि अगर किसी की छवि को खराब किया जाता है तो विधि के अनुसार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। द्वारा आज बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गोदियाल जी के विरुद्ध है और इसमें हमारे द्वारा एक ज्ञापन स्वीकार किया गया और इसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट के लिए सरयू नदी से लिफ्ट पेयजल योजना को स्वीकृति देने के निर्देश दे दिए हैं। इस योजना से लोहाघाट सहित आसपास के गांव के लोगों की प्यास बुझ सकेगी। बता दें कि विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने योजना बनाने की मांग की थी। विधायक अधिकारी ने कहा कि नगर के लिए जायका से 19 करोड़ की पेयजल योजना प्रस्तावित है, लेकिन इससे नगर की पेयजल आपूर्ति हो सकती है। इसको देखते हुए सरयू लिफ्ट पेयजल योजना जरूरी है। उन्होंने इसके लिए सीएम धामी का आभार भी जताया। यहाँ पर समस्या है उसका मैं निदान करूं और इस समस्या को मैंने विधानसभा में भी रखा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी वो जो कि पेयजल विभाग भी आपके पास उनके पास है, तो उनसे अनुरोध किया, उनसे कहा कि कोलीडेक झील का जो पानी है, अगर उस पानी को अगर आप लोहाघाट नगर में डालने की बात करेंगे तो पानी की समस्या से निजात नहीं मिल सकती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सरयू पेयजल योजना या पंचेश्वर से लिफ्ट योजना के द्वारा अगर पानी यहाँ संचालित कर देंगे तो जहां पर ये समस्या है ये सभी गांव भी उसी में फिट हो जाएंगे। तो उन्होंने इस बात को जनता की समस्या को मद्देनजर रखते हुए बिना किसी देरी के सहर्ष इस योजना को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने यहाँ की समस्याओं के लिए कुछ भी समय नहीं लगाया और तुरंत स्वीकृत कर।
लोहाघाट में पीआरडी जवानों ने जिला अध्यक्ष भैरव दत्त जोशी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पीआरडी संगठन के जिला अध्यक्ष भैरव दत्त जोशी ने बताया कि चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक पीआरडी जवानों की मांगें पूरी नहीं की गई, जबकि पीआरडी जवान भी होमगार्ड जवानों की तरह ही अपनी ड्यूटी करते हैं। सरकार ने होमगार्ड के जवानों की तनख्वाह भी बढ़ा दी है, पर पीआरडी जवानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर सरकार उनकी मांगे जल्द नहीं मानती है तो पीआरडी जवान हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और अब खबर उधम सिंह नगर से। पुलभाटा थाना क्षेत्र में युवक का शव मिला है। शव रेलवे पटरी के किनारे मिला। मृतक की पहचान तस्लीम के रूप में हुई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। अब्दुल करीम ने अपने पुत्र क्या नाम तस्लीम के नाम पर जो है तस्दीक की है कि तस्लीम है। ये जो शव पड़ा हुआ है वो मेरे बेटे का है। करीब इन्होंने बताया कि मेरे बेटे तस्लीम का ये शव है और नशे का आदी था। जो है संभवतः ट्रेन से टक्कर लगने के कारण, आई चोटों के कारण इसकी मृत्यु हुई। अब खबर लालकुआं से, जहां पर एक बार फिर से IND24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें, बस्तियों में रहने वाले गरीबों को जल्द ही सरकारी आशियाने की सौगात मिलने वाली है। 12 साल बीत जाने के बाद भी बने बनाए कमरों का आवंटन नहीं हुआ था। अब नगर पंचायत ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। नगर पंचायत अध्यक्ष लालचंद्र सिंह ने 11 जुलाई को 100 कमरे आवंटित किए। आपको बता दें, लॉटरी सिस्टम से गरीबों को अब घर बांटे जाएंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी 2 दिन के निजी दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे, जहां देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री आवास में दोनों दिग्गजों के बीच कई मामलों पर चर्चा हुई। इस दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने अपने डिफेंस कॉलोनी आवास पर बीजेपी के कई नेताओं और आम जनता से मुलाकात की। साथ ही साथ उन्होंने कई लोगों की समस्याएं भी सुनी। लोहाघाट के प्रसिद्ध मां भगवती मंदिर देवीधार में 5 दिवसीय देवीधार महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। शुभारंभ में महिलाओं ने मंदिर परिसर में आकर्षक झांकी निकालने के साथ जोड़े और झुमटों का गायन किया। देवीधार सांस्कृतिक विकास समिति अध्यक्ष की अध्यक्षता में अतिथियों के साथ महोत्सव का शुभारंभ संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान देवीधार स्थित हनुमान मंदिर, महाकाली, ब्यानधुरा मंदिर तक भव्य कलश यात्रा और झांकी निकाली गई। महिलाओं ने मां भगवती मंदिर प्रांगण में झोड़े झुमटों का गायन किया। वहीं छोलिया नर्तकों के दल ने पहाड़ी वाद्य यंत्रों की शानदार प्रस्तुति दी। देवधार का ऐतिहासिक पौराणिक मेला है। विगत 2 वर्ष में कोरोना काल में मेला शासन के नियमों के अनुसार यहाँ पर हुआ और इस वर्ष हमारे क्षेत्र के गांव के द्वारा चौड़ी, डैसली, देवधार का ऐतिहासिक पौराणिक मेला है। विगत 2 वर्ष में कोरोना काल में मेला शासन के नियमों के अनुसार यहाँ पर हुआ और इस वर्ष हमारे क्षेत्र के गांव के द्वारा चौड़ी, डैसली, कलीगांव, गोरखानगर, कोयाटी, इड़ाकोट, भूमनाई नगर क्षेत्र के लोगों ने मिलजुल कर इस महोत्सव को भव्य रूप देने की कोशिश की है। आज प्रथम दिवस में भव्य झांकी का आगमन यहाँ पर हुआ और हमारी कोशिश है कि मेले में अनुशासन रहे, नशा मुक्ति से दूर रहे, प्रयास है और मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड की लोक संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण करना। अपनी संस्कृति को इस मेले के माध्यम से, महोत्सव के माध्यम से हम आगे इसको ले जाएंगे, इसको बचाने का कार्यक्रम के और इसको आगे तक पहुँचाएंगे। जोशीमठ में मूसलाधार बारिश के चलते फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसके बाद से ही सैलानियों को घांघरिया में रोका गया। कुंट खाल क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के चलते राष्ट्रीय उद्यान का पैदल संपर्क मार्ग अवरुद्ध हुआ। घाटी के पैराटॉप और ग्लेशियर पॉइंट में पैदल मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।
पार्क प्रबंधन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फूलों की घाटी की यात्रा फिलहाल रोक दी है। सुरक्षा के मद्देनजर घाटी में किसी भी पर्यटक को जाने की अनुमति नहीं मिली है। पार्क की रेंज ऑफिसर चेतना कांडपाल ने बताया कि अनुकूल मौसम होने पर जल्द मार्ग दुरुस्त किया जाएगा। लोहाघाट नगर से लगी ग्राम पंचायत पाटन पाटनी को अब कचरे से निजात मिलने वाली है। प्रशासन से ग्राम पंचायत को कूड़ा वाहन मिल गया है। सीडीओ आरएस रावत ने कूड़ा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीडीओ रावत ने क्षेत्र की जनता से अब कूड़ा सड़कों पर न फेंकने और साथ ही साथ कूड़ा वाहन में डालने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रकाश बोहरा ने भी लोगों से कूड़ा कचरा कूड़ा वाहन में ही डालने की अनुरोध किया। हमारे इस ग्राम पंचायत को कूड़ा निस्तारण के लिए जो वाहन की संस्कृति मिली है और मैं अपने इस नगर पालिका अध्यक्ष अपने बड़े भाई गोविंद वर्मा जी का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस ग्राम पंचायत का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है, जिससे कि हमें कूड़ा निस्तारण के लिए हमें टचिंग ग्राउंड की परमिशन दी है। तो मैं अपनी ग्राम पंचायत की जनता से अपील करना चाहूँगा कि कूड़े की ही गाड़ी में डालें। कूड़े का निस्तारण अपनी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और साफ सुथरा रखें। पंचायत पाटन पाटनी के समस्त जनता से और समस्त परिवारों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग घर का कूड़ा इधर उधर कहीं ना फेंकें। आप लोग अपने पास एकत्र करें और जब आपके द्वार में गाड़ी आती है तो वो कूड़ा आप गाड़ी में ही डालें। सबसे पहले जन जागृति अभियान चला रहे हैं। इसमें हमारी बैठकें वार्ड वाइज भी होती रहेंगी ग्राम पंचायत में। सबसे पहले ये काम करेंगे। दूसरे चरण में हम यदि उसके बाद भी कोई परिवार या कोई व्यक्ति कूड़ा इधर उधर कहीं डालता है तो उस पर दंड पड़ेगा। हर रोज 14-15 घंटों की बिजली कटौती से जहां सितारगंज क्षेत्र की आम जनता त्रस्त है, वहीं रोज की बढ़ती उमस भरी भीषण गर्मी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। क्षेत्र में हर रोज 14 से 15 घंटे बिजली गुल रहती है, जिससे गर्मी में आम लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कटौती की शिकायत बिजली विभाग में की गई। इस पर लोगों ने एसडीएम को भी शिकायत दर्ज कराई थी। उपजिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के जिम्मेदारों की बैठक ली और इसमें जो परेशानी जनता को हो रही है उसको साफ तौर पर बताया गया, लेकिन उसके बावजूद बिजली विभाग के तमाम आला अधिकारियों की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर अभी तक नहीं मिला। सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है, अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। जनता में आक्रोश है। समय समय पर जनप्रतिनिधि और जनसामान्य के लोग हमसे मिलते रहते हैं और विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप के हेतु अपेक्षा की जाती है। उसके संबंध में आज उपजिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया। उनके द्वारा जेई को यहाँ भेजा गया। जेई के हिसाब से हमारे द्वारा वार्ता की गई। उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब विद्युत कटौती के संबंध में हमको अवगत नहीं कराया गया। रोस्टिंग के संबंध में भी उनसे पूछताछ की गई। उसके संबंध में भी उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और जनप्रतिनिधियों से पूछताछ करने पर बताया गया कि विद्युत व्यवस्था लगभग 16 घंटे बाधित हो रही है और बीमार व्यक्ति की हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। जनता बिल्कुल त्रस्त है। उपजिलाधिकारी महोदय के स्तर से उनको नोटिस भेजा गया। उसमें उनके द्वारा समय दिया गया है कि अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें और संतोषजनक उत्तर न होने पर जो अग्रिम कार्रवाई है उनके विपरीत की जानी नियत है। ढेला गांव की ओर से रामनगर को जा रही कार पानी के तेज बहाव से बहकर ढेला नदी में जा गिरी थी, जिसमें 9 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासन लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ये पर्यटक किस होटल या रिसोर्ट में रुके थे। वहीं पुलिस जब कॉर्बेट स्मॉल टाउन होटल पहुंची तो पता चला कि होटल मालिक के पास इसे संचालित करने की कोई अनुमति नहीं है। दरअसल होटल मालिक नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा था। होटल के आने वाले टूरिस्टों को शराब परोसी जा रही थी। उपजिलाधिकारी रामनगर ने कॉर्बेट स्मॉल टाउन होटल को सीज कर दिया है। इसके बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी रामनगर बलजीत सिंह भाकुनी भी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। कॉर्बेट स्मॉल टाउन रिसोर्ट में रात रुके हुए थे और जब हम यहाँ इंक्वायरी करने के लिए आए तो उनके द्वारा बताया गया कि इवेंट मैनेजर पवन कुमार द्वारा यहाँ इवेंट के लिए लेके आया था। उनके द्वारा रात्रि में संभवतः डांस पार्टी आदि का
आयोजन किया गया। उसी के बाद कार्यक्रम के बाद ये सुबह 5 बजे यहाँ से वापस लौटते समय उनकी ढेला नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। जैसे कि अभी सुबह एक दुखद घटना हुई जिसमें कुछ पर्यटक की मृत्यु हो गई। वो ज्ञात हुआ कि ये कॉर्बेट स्मॉल टाउन होटल एंड रिजॉर्ट में रुके हुए थे। हमारे द्वारा जब इसमें छानबीन की गई तो पता चला कि इस होटल का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया गया है और जो ज़मीन है वो भी जो है इनके नाम पे नहीं है। तो चूंकि होटल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था रिजॉर्ट ये, तो इसलिए जो है इसको तत्काल प्रभाव से इसको सील। ताकुला रोड से आ रही कार ने बाइक सवार को सामने से टक्कर मार दी, जिस कारण बाइक और बाइकर्स कई मीटर आगे छिटक कर दीवार से टकरा गए। टक्कर में कार का बम्पर और शीशा भी क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहीं बाइक के परखच्चे उड़ गए। घायल बाइक सवार को तत्काल फायर सर्विस के सिपाहियों ने अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। कार के बीच में एक्सीडेंट हुआ था तो तुरंत हमें सूचना मिली और ये कुलदीप नाम का व्यक्ति बताया गया है, तो इसको हम तुरंत उठा करके सीधे हॉस्पिटल लेके आए हैं। इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। उत्तराखंड में बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। विकासखंड नारसन के निजामपुर गांव में जगह जगह जल भराव की समस्या है। निजामपुर गांव के कई रास्तों पर पानी जम गया है। इन्हीं रास्तों से होकर ग्रामीणों सहित सैकड़ों स्कूली छात्र छात्राएं भी गुजरते हैं। रास्ते में पानी जमा होने के कारण ग्रामीणों और स्कूली छात्र छात्राओं को लंबी दूरी तय करके दूसरे रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन निजामपुर की समस्या की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ग्रामीण कहते हैं कि कई बार ब्लॉक के कर्मचारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। वहीं बरसात के मौसम में ग्रामीणों को अब डेंगू का खतरा सताने लगा है। काफी टाइम से यह जल भराव हो रहा है 2 जगह। सबसे ज़्यादा तो दुर्गा मंदिर के बराबर में वो नाली भी चैनल पड़ा हुआ था, चैनल टूट गया। उसके बाद कोई चैनल भी नहीं डला और वो जो है नाली बंद कर रखी है, जिससे जो चैनल वो पानी का भराव ज़्यादा। और स्कूल के बच्चे, अब स्कूल खुल चुके, स्कूल के बच्चे जाते हैं, उनके पैर गड़ गए और जो उनके कपड़े भी ख़राब होते हैं। कहाँ को जाए स्कूल के बच्चे? जो आदमी स्कूल मतलब खेत में जाते हैं उन्हें भी बाधित है इससे। और अधिकारियों को कई बार कह चुके, अधिकारी कोई गौर नहीं कर रहा है इस पर। तो अब जो हम प्लान के हिसाब से जो हमारे यहाँ प्लान में होगा और उन चीज़ों को देखते हुए प्लान के अनुसार उसमें काम कराने की प्रक्रिया जो है अपनाई जाएगी। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी गांव में चोरों ने गारमेंट्स की दुकान को निशाना बनाया है, जहां से चोर नकदी सहित कपड़े चुरा ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।